महाकुंभ के दौरान हरिद्वार के घाटों पर सिर्फ पाप ही नहीं कटेंगे बल्कि तमाम दोषों से भी मुक्ति मिल सकती है। भाग्य का बिगड़ा चक्र सुधर सकता है। उस पर हम करेंगे बात, लेकिन पहले आपको दिखाते हैं कि कैसे 12 साल बाद हरिद्वार में महाकुंभ आपके लिए लेकर आ गया है धन दौलत, परिवार, संतान और सेहत की रामबाण दवा। कड़ाके की ठंड और कोहरे की जबरदस्त धुंध को जीतकर महाकुंभ के दौरान हरिद्वार में डुबकी लगाते हैं करोड़ों श्रद्धालु। उस गंगा स्नान का लाभ सिर्फ मोक्ष की प्राप्ति ही नहीं है, बल्कि रोज रोज की जिंदगी से जुड़ी तमाम मुश्किलों से भी निजात मिल जाती है। विष्णु लक्ष्मी पूजन के बाद करें गंगा स्नान। घर में होती है धन की बरसात। लक्ष्मी माता मैया जय लक्ष्मी माता। अगर धन की देवी रूठी हो तो महाकुंभ के दौरान उन्हें मनाया जा सकता है। इसके लिए विष्णु और लक्ष्मी की पूजा करने के बाद ही गंगा स्नान के लिए जाएं। साथ ही अपनी मनोकामना को दोहराते हुए डुबकी लगाएं। ओम जय लक्ष्मी माता, ओम जय लक्ष्मी माता, मैया जय लक्ष्मी माता। अगर किसी की शादी नहीं हो रही है तो उसे महालक्ष्मी की पूजा करने के बाद गंगा में डुबकी लगानी चाहिए। उसके बाद चांदी का कोई सामान बतौर उपहार अपनी शादीशुदा बहन को देना चाहिए। पंडितों के मुताबिक इससे विवाह की संभावना बढ़ जाती है। अपनी माँ को या बहन को कोई भी जो है सामान इस प्रकार का जो कि रजस का सामान हो, रजत की अंगूठी हो, रजत की थाली हो, उसका दान करता है या उसको देता है, जो उसकी बहन की शादी हो चुकी हो, तो निश्चित रूप से जो है उसको जो है विदिन जो है 1 साल के अंदर अंदर जो है स्त्री की प्राप्ति होती है और उसको जो है अपनी मनोइच्छा के अनुरूप जो है वो विवाह उसका हो सकता है। पंडितों के मुताबिक जिसकी गोद सूनी हो वो हरिद्वार में गंगा के अंदर से कोई पत्थर निकलवा ले और घर ले जाकर उसकी पूजा करे। अगर संतान हो जाए तो पत्थर को चांदी से मढ़वाकर गंगा को ही समर्पित कर देना चाहिए। साथ ही पुरोहित या घर की कोई बुजुर्ग महिला बच्चे को गंगा में नहलाकर उसे माता पिता को सौंप दे। बीमार आदमी के लिए महाकुंभ के दौरान गंगा की रेत से बेहतर कोई दवा नहीं हो सकती। बस आपको गंगा की रेत को पूरे शरीर में मलने के बाद स्नान करना चाहिए। कहते हैं कि इससे हर रोग विकार दूर हो जाता है। पुराणों के मुताबिक एक डुबकी से चारों पुरुषार्थ यानी अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष मिल जाते हैं। इसके अलावा 8 सिद्धियां और 9 निधियों का सुनहरा महाकुंभ जीवन को सींचकर सुखमय बनाता है। शास्त्रों में तो ये भी कहा गया है कि महाकुंभ में स्नान का दुर्लभ संयोग जिसे मिल जाए उससे ज्यादा भाग्यशाली कोई नहीं होता। संजय आर्य के साथ संजय शर्मा, हरिद्वार आज तक। क्या आप काल सर्प दोष से ग्रस्त हैं? क्या आपकी किस्मत आपका साथ नहीं देती? क्या पूरी मेहनत के बावजूद आपको उसका फल नहीं मिलता? अगर ऐसे दोष आपको घेरे हुए हैं तो परेशान मत होइए। जानकारों के मुताबिक महाकुंभ के दौरान गंगा की धारा उन दोषों को हरने की क्षमता रखती है। जब भाग्य साथ न दे तब महाकुंभ से होगा कल्याण। शकट योग का अचूक उपाय। गंगा में बहाएं चांदी का रथ। गुरुकुल के गुरुदेव, रंगभूमि सार्वजनिक है और मैं इस रंगभूमि में सार्वजनिक घोषणा करता हूं कि या तो मुझे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर घोषित किया जाए। महारथी कर्ण जैसा महापराक्रमी व्यक्तित्व भी शकट योग के कुचक्र में भाग्य से हमेशा धोखा खाता रहा। ज्योतिषों के मुताबिक जब बृहस्पति की स्थिति चंद्रमा से छठे, 8वें या 12वें घर में होती है तो वो शकट योग का संकेत देता है। उससे बचने के लिए महाकुंभ के दौरान चांदी का छोटा सा रथ बनवाकर अमावस या पूर्णिमा के अगले दिन गंगा में छोड़ दें। इससे शकट योग का प्रभाव बह जाता है।
अगर सर्प दोष निवारण करना है तो महाकुंभ के दौरान चांदी से सर्प के जोड़े बनवा लें। किसी अमावस को उनके मुंह की तरफ गोमेध लगाएं और पूंछ की तरफ लहसुनिया। मुंह की तरफ से राहु और पूंछ की तरफ से केतु का पूजन करें। उसके बाद जौ के आटे से भरे किसी कलश में डालकर उन्हें गंगा में प्रवाहित कर दें। लेकिन ये सब करने से पहले पितरों की पूजा जरूर कर लें। जब कुंडली में चंद्रमा छठे, 8वें या 12वें घर में पड़ा हो और उस पर किसी शुभ ग्रह की नजर ना पड़ती हो तो उसे केमुद्रम यानी दरिद्र योग कहते हैं। इसमें आदमी चाहे जितनी मेहनत कर ले उसे कामयाबी नहीं मिलती। लेकिन महाकुंभ के दौरान अगर वो किसी पूर्णिमा को कलश में 5 पल्लव, 5 पेड़ों की छाल, 5 रत्न और सर्व औषधि रखकर उसमें गंगा जल मिलाए और उससे नहा ले तो उसकी दरिद्रता छूमंतर हो जाएगी। जिनकी कुंडली में अकाल मृत्यु का योग हो या जो अक्सर किसी अनहोनी का शिकार हो जाते हों, उनके लिए महाकुंभ में बचाव के उपाय हैं। बस उन्हें 1 महीने तक हर सुबह गंगा स्नान करना चाहिए। ये स्नान तब और विशेष हो जाता है जब चंद्रमा और बुध साथ हों, या चंद्रमा मंगल साथ हों, या फिर चंद्रमा शुक्र साथ हों। तो 14 जनवरी से शुरू होने वाले महाकुंभ में अपने दोष मिटाने की तैयारी चाहे तो आप भी कर सकते हैं। संजय आर्य के साथ संजय शर्मा, हरिद्वार आज तक।